हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है जॉब की जानकारी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे बिहार बीपीएससी, एपीएस और डब्ल्यूएमओ की 2022 की जो वैकेंसी निकली है, इसके पेपर 2 के एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हमने पहली वीडियो में अपने लेक्चर 1 को कवर कर चुके हैं, जिसमें एमसीक्यू आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। और उसी तरह आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इसके लेक्चर 2 की, जहाँ पे आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इसके MCQ 1 की फ़ाइल देखना चाहते हैं, उसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी इसकी जो पहली सीरीज़ थी, उसके अंदर मैंने बात करी थी यहाँ पे हज़ार्डियस और म्यूनसिपल वेस्ट के बारे में, जिसके ऊपर आपको परफेक्ट MCQ की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट और ई वेस्ट के ऊपर। मतलब आपको जो MCQ प्रोवाइड होंगे वो इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर कराए जाएंगे। ये सीरीज़ दोस्तों MCQ के यूनिट वाइज के बेसिस पे चल रही है, ठीक है, इसलिए परेशान ना होइएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब कि जो भी इंडस्ट्रियल से निकाला गया वेस्ट होता है उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है, उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जाता है। तो उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने में जितनी भी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के दौरान जो भी आपका वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। और उस वेस्ट को क्या करा जाता है, बाहर डंप कर दिया जाता है। जैसे कि गैसेस निकलती है तो चिमनी के थ्रू चला जाता है, और अगर कोई केमिकल फॉर्म होता है तो वो पाइपलाइन के थ्रू रिवर में चला जाता है, इस तरह से। इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे केमिकल, ट्रैश, ऑयल, डर्ट, हार्मफुल गैसेस एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स होंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की बात करें तो दो टाइप्स की होती है। पहली होती है बायोडिग्रेडेबल और दूसरी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, the waste that decompose naturally in the environment by bacteria, fungi or any other natural organism। इसका मतलब ये होता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि इन्वायरमेंट में अपने आप डिकम्पोज हो जाए। किसी ह्यूमन का कोई भी इसमें वो होता, ठीक है, ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे होगा, बैक्टीरिया के थ्रू, फंगाई के थ्रू अपने आप ही मतलब नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पेपर, फूड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, सीवेज, स्लज, फूड, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके बायोडिग्रेडेबल पे। पेपर क्या होता है, कागज़ अगर आप पड़ा रहेगा वो तो धीरे धीरे गलने लग जाएगा, कुछ सालों बाद वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। फूड वेस्ट भी ऐसे होगा, खाद बन जाएगा, ठीक है। ह्यूमन वेस्ट, एनिमल और इनका वेस्ट जो होता है, जैसे कि डंक होता है, तो ये क्या होता है, गोबर वो होता है, खाद में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है कुछ सालों के बाद, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता वो भी। और ये जो होता है ये इन्वायरमेंट को पल्यूट नहीं करेगा, कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। तो यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है, द वेस्ट दैट डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली इन द इन्वायरमेंट एंड कॉज पल्यूशन। मतलब इसका ये होता है, ये अपने आप ही नेचुरली मतलब डिकम्पोज नहीं होगा। अगर आप इसको बाहर फेंक दोगे मतलब इन्वायरमेंट में, तो ये अपने आप ही नहीं गलेगा, अपने आप ही नष्ट नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सालों तक ये पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, जिसके कारण पॉल्यूशन क्रिएट होगा। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल है ग्लास, मेटल, बैटरीज, रबर, कार्बन पेपर। तो ये सब अपने आप डिकम्पोज नहीं होंगे। ग्लास का क्या है, सालों साल तक पड़ा रहेगा दोस्तों, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं ई वेस्ट की। तो यहाँ पे ई वेस्ट का पहले मैं बता दूँ इसकी डेफिनेशन। तो ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टर्म्स मीन्स डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंपोनेंट्स। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और डिवाइस हुज वर्किंग लाइफ हैज़ एक्सपायर्ड और डैमेज्ड और नो लॉन्गर यूजेबल, ऑल आर कम्स अंडर ई वेस्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, फ़ैन, डीवीडी, ये सब चीज़ें होती हैं, ये एक टाइम पे आने पे ख़राब हो जाती है, जो कि रीयूज़ भी नहीं हो पाती हैं। तो इस सारे वेस्ट को इसको कहते हैं आप ई वेस्ट, ठीक है। यही सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया था कि जिससे कि आपको इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में समझ में आ जाए। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अब इसकी पूरी MCQs देखते हैं, ठीक है। तो पहला MCQ चालू करते हैं, और ये हमारी दूसरी वीडियो, इसकी पहली वीडियो देखनी है तो आप हमारी वो वीडियो चेक कर सकते हैं वीडियो लिस्ट में। प्लेलिस्ट में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। हाउ मैनी ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हजार्डियस वेस्ट। मतलब कि कितना परसेंट आपका टोटल इंडस्ट्री वेस्ट में कितना परसेंट ऐसा होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और हजार्ड वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका 10 से 15%। सेकंड क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विच आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताना है इंडस्ट्रियल वेस्ट का। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्लज, सैंड पेपर, ऐश, मेटल्स। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो सब इसके एग्जाम्पल होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के आगे बढ़ते तो विच ऑफ दिस कैन नॉट बी डिकम्पोज। इसमें से कौन सा डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ऑप्शन है एक्शल, लीव्स, पिज्ज़ा क्रस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सभी इस जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी डिकम्पोज हो सकते हैं, विच कैन बी डिकम्पोज। सॉरी, यहाँ पे मैंने कैन नॉट भी बोल दिया था। अब फोर्थ क्वेश्चन के आगे बढ़ते तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। कौन कौन से इंडस्ट्रियल वेस्ट के टू टाइप होते हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया है। इसका सही आंसर होगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यही दो प्रकार के इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ई वेस्ट। ऑप्शन है इलेक्ट्रो वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट और इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ई वेस्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो अगर ऑप्शन में आपके इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों रहे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ही टिक करना होगा। अगर कुछ ऐसा आता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है और इलेक्ट्रिकल दिया गया है तो आप इलेक्ट्रिकल पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इंडिया इज़ डैश लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया कौन से नंबर पे आती है ई वेस्ट को प्रोड्यूस करने पे। ऑप्शन है फोर्थ, सेकेंड, फिफ्थ या फर्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला, फिफ्थ। ठीक है, हमारा जो भारत है वो हमारा भारत 5वें लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री माना जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, सेवन क्वेश्चन के आगे बढ़ते तो यहाँ पे लिखा है व्हाट यू मीन बाय द CFL। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्यूजन लैम्प या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। CFL वही होता है जो आप घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन के आगे बढ़ते तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैव बीन अमेंडेड। मतलब कितने साल बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडेड किया गया है। ऑप्शन है 12 साल, सेकंड ऑप्शन है 15 साल, थर्ड है 16 साल, फोर्थ होगा 18 साल। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा 16 साल बाद। ठीक है, 9th क्वेश्चन के आगे बढ़ते तो यहाँ पे लिखा है हाउ मच टन्स ऑफ द वेस्ट जनरली जनरेटेड एनुअली इन इंडिया। मतलब भारत में सालाना कितना वेस्ट ऑफ टन जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके 51 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है 57 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है 62 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे 64 मिलियन। तो इसका सही आंसर होगा 62 मिलियंस। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये और आप याद रखिएगा कि 31 मिलियंस आर डम्प्ड। मतलब 62 मिलियन में से जो 31 मिलियन होता है उसको डम्प्ड कर दिया जाता है, मतलब बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और उसमें से जो ट्रीटेड जो सही किया जाता है वो होता है खाली 11.9 मिलियन। ठीक है, 10th क्वेश्चन के आगे बढ़ते तो यहाँ पे लिखा है नेम द टॉक्सिक कॉम्पोनेंट फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ऑप्शन है लेड, मर्करी, कैडमियम या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब जो होते हैं ये सब टॉक्सिक कंपोनेंट फाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। ठीक है, 11th क्वेश्चन के आगे बढ़ते तो यहाँ लिखा हुआ है रिसेंटली विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट ई वेस्ट एज पर ईयर। अभी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस करा है। तो ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन चाइना, थर्ड ऑप्शन इंडिया, फोर्थ ऑप्शन USA। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका चाइना और इंडिया जो है वो है 5th नंबर पे। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते तो यहाँ पे लिखा है मोस्टली यूज विच मेथड यूज फॉर ई वेस्ट डिकम्पोजल। तो यहाँ पे कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़ करा जाता है इसके वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। ऑप्शन है आपके पहला ऑप्शन है लैंड फिलिंग, सेकेंड ऑप्शन है बर्निंग, थर्ड ऑप्शन है रीयूज़, फोर्थ ऑप्शन है रिसाइकल। तो इसका सही आंसर होगा आपका लैंड फिलिंग। 13th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच कंट्री प्रोड्यूस हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन होंगे सूरत, सेकंड ऑप्शन लखनऊ, थर्ड ऑप्शन मुंबई, फोर्थ ऑप्शन पूना। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कौन सी सिटी है जो हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस करती है इंडिया में। भारत में कौन सी सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ई वेस्ट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है मुंबई।
14 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट, कि कौन सा आपका ई वेस्ट का एग्जाम्पल है, कौन सा उदाहरण है, कौन कौन से ई वेस्ट के उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इनमें से आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ वाला, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, वीसीआर, अलार्म, सायरन, टीवी, क्योंकि ये सब देखिए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं। फैक्स मशीन इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक है, वीसीआर भी इलेक्ट्रॉनिक है, अलार्म भी इलेक्ट्रॉनिक है, सायरन, टीवी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। और ऊपर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है, ये सब दूसरे अदर वेस्ट है। ठीक है, 15 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू फर्टिलाइज बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं खाद बनाने में, कौन सी प्रोसेस यूज़ करी जाती है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद बनाई जाती है, फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके रीयूजिंग, सेकंड ऑप्शन है वेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन है कंपोस्टिंग, फोर्थ ऑप्शन है रिसाइकलिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कि खाना हो गया, फूड, ये सब हो गया, इसको क्या करते हैं ज़मीन में दफना देते हैं, तो ये कुछ समय के बाद अपने आप ही ये फर्टिलाइज हो जाता है, खाद हो जाता है, जो कि अपने प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, 16 क्वेश्चन के आगे बढ़ते तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द टॉक्सिक मटेरियल डज ई वेस्ट कंटेन। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसका मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। इसका ऑप्शन है बेरिलियम, सेकेंड ऑप्शन है कैडमियम, थर्ड मरकरी, फोर्थ लेड, या फिफ्थ ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विच वो ई वेस्ट के अंदर जो भी ई वेस्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बात करा ई वेस्ट में क्या होता है, आपका बैटरी आ गई, टीवी आ गया, मोबाइल, कंप्यूटर, वीसीआर, डीवीडी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो टॉक्सिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वही सब की बात करिए। तो इसके अंदर ये चारों ऑप्शन आएंगे, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब 17 क्वेश्चन की आगे बढ़ते तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो दोस्तों इंडिया का, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक बनाया जा रहा था, तो वो कहाँ पे बना है और कौन से साल में बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा पेपर में, इसलिए आप ध्यान से इसके देखिए। पहला ऑप्शन है बेंगलोर, सेकेंड भोपाल, थर्ड दिल्ली, फोर्थ गुजरात। तो इसका सही आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो कि बनाया गया था 5 अक्टूबर 2019 को, इसको आप याद कर लीजिएगा ये डेट को। और ये बनाया कैसे गया था, इसमें क्या हुआ था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब CPCB एंड भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन दोनों ने साइन किया था MOU को। ठीक है, तो अब 18 क्वेश्चन के आगे बढ़ते तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर डिकम्पोजिंग ऑफ ई वेस्ट। तो इसका ऑप्शन होंगे लैंड फिलिंग, सेकेंड है मैकेनिकल रिसाइकलिंग, थर्ड है एसिड बाथ, फोर्थ है इंक्रीनेशन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा मैकेनिकल रिसाइकलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डिकम्पोज करने के लिए, ई वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट या एफिशिएंट कुछ भी कह लिए, कौन सा मेथड होता है, किसके ज़रिए करा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका मैकेनिकल रिसाइकलिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो आपकी ई वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर। हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज चल रहे हैं, जो भी MCQ आ रहे हैं वो यूनिट वाइज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कम कम MCQs है, पर ये आपको PDF में और ज़्यादा मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे इसकी नेक्स्ट वीडियो यूनिट वाइज MCQ 3 आ जाएगी। साथ ही दोस्तों इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको वीडियो के अपडेट देते रहेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी PDF की, कि आपको इसकी PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट का नाम डालना है, जो कि है www.hindiaudience.com। वहाँ पे आप जैसे ही डालेंगे वहाँ पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा, पहला ही BPSC का, वहाँ से आप जाके इसकी पहली यूनिट की पूरी PDF फाइल, और ये जो आप देख रहे हैं इसको भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो आप दोनों यूनिट की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिगार्डिंग या फिर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। इसका जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड एमसीक्यू आएगी, वो आपकी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते हम पूरा पेपर 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, जब आप लास्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उस टाइम तक आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सबके एमसीक्यूज़ प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे कि आपके पास कम से कम 200 से 300 एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, तो जो कि आपकी तैयारी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट है। अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।